हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम अनीस है और आप देख रहे हैं वोकैब बिल्डर। एज यू नो, थ्रू दिस चैनल यू विल लर्न लैटिन एंड ग्रीक रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। दोस्तों, आज जो हम रूट वर्ड पढ़ेंगे वो है एंथ्रोप। ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। 3 स्पेलिंग शेप्स आपके सामने मौजूद हैं। मीनिंग है इसके मैन, मैनकाइंड और ह्यूमन बींग्स के। रूल हमारा वही है, प्रीफिक्सेस हमेशा गोल्डन कलर के अंदर होंगे, रूट वर्ड्स हमेशा रेड कलर के अंदर, जबकि सफिक्सेस हमेशा ब्लू कलर के अंदर होंगे। आगे बढ़ते हैं और इस रूट वर्ड से बनने वाले कौन कौन से वर्ड हैं वो जानते हैं। एंथ्रोप रूट वर्ड से बनने वाला पहला वर्ड हमारे सामने है। ये वर्ड है एंथ्रोपिक। ये एक एडजेक्टिव है जो कि सफिक्स आईसी हमें बता रहा है। एंथ्रोपिक कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है एंथ्रोप रूट वर्ड जिसके मीनिंग है मैन, मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स के। दूसरा है ग्रीक सफिक्स आईसी। सफिक्स आईसी को हम पहले भी कई बार क्लियर कर चुके हैं। आइए इसको एक बार फिर क्लियर करते हैं। ये ज्यादातर एडजेक्टिव बनाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मीनिंग है इसके रिलेटिंग टू और पर्टेनिंग टू, यानी ताल्लुक, ऑफ द नेचर ऑफ, फितरत या नौयत। दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ हमारे सामने हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों मिलकर एंथ्रोप के कंप्लीट मीनिंग बनाएंगे। आइए एंथ्रोपिक के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। रिलेटिंग टू मैनकाइंड और द पीरियड ऑफ मैनकाइंड एग्जिस्टेंस। हमारी जबान में कहते हैं इंसान, इंसानी या बशर से मुतालिक। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। रूट वर्ड एंथ्रोप से बनने वाला नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है एंथ्रोपॉइड। ये एक नाउन है। एंथ्रोपॉइड कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला रूट वर्ड एंथ्रोप है, जबकि दूसरा है ग्रीक सफिक्स ओआईडी जिसके मीनिंग है लाइक, जैसा, रिजेंबलिंग, मिलता हुआ, उसी जैसा या इस जैसा, सिमिलर, इस जैसा। दोस्तों, दोनों मॉर्फीम्स या दोनों मीनिंगफुल यूनिट्स आपके सामने हैं। आइए इस वर्ड के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग है इसके रिजेंबलिंग ह्यूमन बींग्स, यानी इंसान नुमा, इंसान जैसा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है एंथ्रोपोजेनिक। ये भी एक एडजेक्टिव है। सफिक्स आईसी जैसे हमें बता रहा है। एंथ्रोपोजेनिक कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट। पहला है एंथ्रोप रूट वर्ड और दूसरा सफिक्स आईसी है। ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सेंटर में एक नया रूट वर्ड आ रहा है, जैन और जैनो। आइए पहले इस रूट वर्ड को क्लियर करते हैं। ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसके मीनिंग है काइंड, लाइन ऑफ डिसेंट, ऑरिजिन और क्रिएशन। मीनिंग है हमारी जबान में तख्लीक। तीनों यूनिट्स और मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आइए एंथ्रोपोजेनिक के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग है इसके रिलेटिंग टू ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी जबान में कहते हैं इंसान की इब्तिदा और नशोनुमा से मुताल्लिक। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ये एक नाउन है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड एंथ्रोप, दूसरा है ग्रीक रूट वर्ड सेंटर। मीनिंग है इसके सेंटर यानी मरकज, मिडिल पॉइंट। तीसरा है लैटिन सफिक्स इज्म और इज्मिस। मीनिंग है इसके बिलीव इन, यानी यकीन करना या रखना या अकीदा रखना, प्रैक्टिस ऑफ करना। तीनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंगफुल यूनिट के साथ हमारे सामने हैं। आइए एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इज द बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी इन द यूनिवर्स। हमारी जबान में कहते हैं इंसान या बशरे मरकजी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है। ये वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ये एक नाउन है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म
कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स या थ्री मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड एंथ्रोप, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जबकि जो इज़म आ रहा है इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं। सेंटर में सिर्फ एक नया रूट वर्ड आ रहा है, ग्रीक मॉर्फ या मॉर्फो। मीनिंग है इसके शेप, फॉर्म और फिगर के। इसी रूट वर्ड से बना है वर्ड मॉर्फीम, जो कि मैं बार बार इस्तेमाल करता हूं। इसके मीनिंग है मीनिंगफुल यूनिट के। तीनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने हैं। आइए एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली अ गॉड, एज हैविंग ह्यूमन फॉर्म। हमारी जबान में कहते हैं कादर मतलब का इंसानी शक्ल में आ जाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोमॉर्फिक। ये एक एडजेक्टिव है जो कि सफिक्स आईसी हमें बता रहा है। एंथ्रोपोमॉर्फिक कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स या थ्री मीनिंगफुल यूनिट्स। स्क्रीन पर मौजूद तीनों मॉर्फीम्स को हम पहले ही पढ़ चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं, और इनके मीनिंग भी हम जानते हैं। आइए एंथ्रोपोमॉर्फिक के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। पहले है सजेस्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनिमल्स और एनिमेटेड थिंग्स। दूसरे है ऑफ रिलेटिंग टू एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। हमारी जबान में कहते हैं इंसानी खुसूसियत वाला। इसे ऐसे समझें जैसे कि बंदर बिल्कुल इंसान की खुशियत को इख्तियार कर लेता है, मगर वो इंसान नहीं है। इसी तरीके से ऐसे बहुत से एनिमेटेड कार्टून्स जो कि इंसानों की तरह बोल सकते हैं, चल सकते हैं, मगर वो इंसान नहीं है, क्योंकि इनको खुद इंसान ने बनाया है। एंथ्रोपोमॉर्फिक का एक सिनोनियम है एंथ्रोपॉइड, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है, जिसके मीनिंग है इंसान नुमा या इंसान जैसा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। ये एक नाउन है। एंथ्रोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला रूट वर्ड है एंथ्रोप, जबकि दूसरा आ रहा है ग्रीक सफिक्स ओलॉजी। मीनिंग है इसके ब्रांच ऑफ नॉलेज, एनी साइंस या स्टडी। हमारी जबान में कहते हैं किसी साइंसी शाख का मुताला करना, जानना, मुताला करना या तहकीक करना। दोनों यूनिट या दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ आपके सामने हैं। आइए एंथ्रोपोलॉजी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। द सोशल साइंस दैट स्टडीज द ऑरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी जबान में कहते हैं ऐसा इल्म जिसमें इंसान या इंसानियत का मुताला करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये एक नाउन है जो कि सफिक्स आईएसटी हमें बता रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स या थ्री मीनिंगफुल यूनिट्स। पहले दोनों यूनिट्स को हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं, बस एक और लैटिन सफिक्स आईएसटी आ रहा है। मीनिंग है इसके वन हु इज एंगेज इन, समवन हु डज समथिंग, यानी कुछ करने वाला। तीनों मॉर्फीम्स या तीनों मीनिंगफुल यूनिट्स के मीनिंग आपके सामने है। आइए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। अ सोशल साइंटिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन एंथ्रोपोलॉजी। हमारी जबान में कहते हैं इल्म बशर या इल्म इंसान का जानने वाला, या माहिर इंसानियत या माहिर बशरियात। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है मिसेंथ्रोप। ये एक नाउन है। मिसेंथ्रोप कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है ग्रीक प्रीफिक्स मिस और मिसो। मीनिंग है इसके हेट, डिसगस्ट और डिसलाइक के। हमारी जबान में कहते हैं नफरत करना या पसंद ना करना। दूसरा है रूट वर्ड एंथ्रोप। दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ हमारे सामने हैं। आइए मिसेंथ्रोप के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग है इसके समवन हु डिसलाइक्स पीपल इन जनरल। हमारी जबान में कहते हैं इंसान या इंसानियत से नफरत करने वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है मिसेंथ्रोपिस्ट। ये भी एक नाउन है। मिसेंथ्रोपिस्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉर्फीम्स या थ्री मीनिंगफुल यूनिट्स। स्क्रीन पर मौजूद तीनों मॉर्फीम्स या मीनिंगफुल यूनिट को हम पहले ही क्लियर और पढ़ चुके हैं।
आइए मिसैंथ्रोपिस्ट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। ये बिल्कुल मिसैंथ्रोप की तरह सेम है, यानी समवन हु डिसलाइक पीपल इन जनरल, और इसको हमारी जबान में कहते हैं इंसान या इंसानियत से नफरत करने वाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है फिलैंथ्रोपी। ये एक नाउन है। फिलैंथ्रोपी कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है ग्रीक रूट वर्ड फाइल, 3 स्पेलिंग शेप्स आपके सामने हैं। मीनिंग है इसके लव, लविंग और फ्रेंडली। दूसरा है रूट वर्ड एंथ्रोप, जबकि तीसरा आ रहा है ग्रीक सफिक्स वाई। मीनिंग है इसके स्टेट, अमल, कंडीशन, हालत या कैफियत। मेड अप ऑफ, बना हुआ। कैरेक्टराइज मीन्स खुसूसियात। तीनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंगफुल यूनिट के साथ हमारे सामने हैं। आइए फिलैंथ्रोपी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग है इसके डेंजरस इन असिस्टेंट टू द पुअर, यानी खिदमत खल्क करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। ये एक नाउन है। फिलैंथ्रोपिस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट्स, और ये तीनों मॉर्फीम्स और इसके मीनिंग हम पहले ही पढ़ चुके और समझ चुके हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग्स। हमारी जबान में कहते हैं ऐसा शख्स जो इंसान दोस्त हो और खिदमत खल्क का काम करता हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोफैगी। ये एक नाउन है। एंथ्रोपोफैगी कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड एंथ्रोप, जबकि दूसरा आ रहा है ग्रीक रूट वर्ड फैगी। मीनिंग है इसके ईट, यानी खाना, टू कंज्यूम, हजम करना। दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ हमारे सामने हैं। आइए एंथ्रोपोफैगी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। ह्यूमन कैनबलिज्म, द ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लैश। हमारी जबान में कहते हैं आदमखोर या ऐसा शख्स जो कि इंसानी गोश्त खाता हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोफेगस। ये एक एडजेक्टिव है जो कि सफिक्स ओयूएस हमें बता रहा है। एंथ्रोपोफेगस कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स या 3 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहले 2 मॉर्फीम्स को हम पहले ही पढ़ चुके और समझ चुके हैं, जबकि तीसरा आ रहा है लैटिन सफिक्स ओयूएस, अपनी तीनों स्पेलिंग शेप के साथ हमारे सामने है। मीनिंग है इसके फुल ऑफ, यानी भरा हुआ या भरपूर। हैविंग अ क्वालिटी ऑफ, किसी चीज की सलाहियत रखना। तीनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंगफुल यूनिट के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। आइए एंथ्रोपोफैगिस के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है। आ रेफरेंस टू दोज हु ईट ह्यूमन फ्लैश। हमारी जबान में कहते हैं आदमखोरी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोमैंसी। ये एक नाउन है। एंथ्रोपोमैंसी कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड एंथ्रोप, जबकि दूसरा आ रहा है ग्रीक सफिक्स मैंसी, अपनी 2 स्पेलिंग शेप्स के साथ हमारे सामने मौजूद है। मीनिंग है इसके डाइविनेशन, यानी पेशन गोई करना, फॉर्चून टेलिंग, किस्मत बताना। दोस्तों दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। आइए एंथ्रोपोमैंसी के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग है इसके इज अ मेथड ऑफ डाइविनेशन बाय द इंटरेस्ट ऑफ डेड और डाइंग ह्यूमन थ्रू सैक्रिफाइस। हमारी जबान में कहते हैं बलि या कुर्बानी के जरिए मुर्दा या मरने वाले इंसानों की अतड़ियों से कैसराई करने का तरीकाकार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोलैट्री। ये एक नाउन है। एंथ्रोपोलैट्री कंसिस्ट ऑफ 2 मॉर्फीम्स या 2 मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड एंथ्रोप, जबकि दूसरा आ रहा है ग्रीक सफिक्स लैट्री और लेटर। ये हमेशा नाउन में रहेगा। मीनिंग है इसके वर्शिप। अगर वर्ड लैट्री है तो इसकी मीनिंग है प्रस्तिश करना, इबादत करना या पूजा करना। और अगर सफिक्स की दूसरी शेप आ रही है लेटर, यानी इबादत करने वाला, पूजा करने वाला। दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंग के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। आइए एंथ्रोपोलैट्री के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है।
द वर्शिप ऑफ अ ह्यूमन, यानी किसी इंसान की पूजा करना या प्रतिष्ठा करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और वर्ड की तरफ। नया वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है एंथ्रोपोलेटर। एंथ्रोपोलेटर कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स, और हम इन दोनों मॉर्फीम्स के मीनिंग जानते हैं। आइए एंथ्रोपोलेटर के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। एंथ्रोपोलेटर के कंप्लीट मीनिंग आपके सामने है, यानी समवन हु वर्शिप अ ह्यूमन, यानी एक ऐसा शख्स जो कि इंसानों की पूजा करता हो या उसकी प्रतिष्ठा करता हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और रूट वर्ड एंथ्रोप से बनने वाले हमारी इस वीडियो के आखिरी वर्ड को देखते हैं, वो क्या है। रूट वर्ड एंथ्रोप से बनने वाला आखिरी वर्ड आपके सामने है, ये वर्ड है लैकेंथ्रोप। ये एक नाउन है। लैकेंथ्रोप कंसिस्ट ऑफ टू मॉर्फीम्स या टू मीनिंगफुल यूनिट्स। पहला है रूट वर्ड लैक, अपनी तीनों स्पेलिंग शेप के साथ हमारे सामने है। मीनिंग है इसके वोल्फ, यानी भेड़िया। जबकि दूसरा रूट वर्ड है एंथ्रोप। दोनों मॉर्फीम्स अपने मीनिंगफुल यूनिट्स के साथ हमारे सामने हैं। लैकेंथ्रोप के कंप्लीट मीनिंग जानते हैं, वो क्या है। मीनिंग है इसके अ मॉन्स्टर एबल टू चेंज अपीयरेंस फ्रॉम ह्यूमन टू वुल्फ एंड बैक अगेन, यानी ऐसा शख्स जो अपने वजूद को भेड़िए में तब्दील कर सकता हो। दोस्तों आपने ऐसी बहुत सी इंग्लिश मूवीज देखी होंगी जो इस कैरेक्टर पर पूरी परफेक्ट बैठती हैं। रूट वर्ड एंथ्रोप से बनने वाले हमारी इस वीडियो के वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी बहुत से वर्ड्स बाकी हैं, मगर इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में किसी भी किस्म की कमी महसूस हुई हो तो ज़रूर आगाह करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिल सकें। इस वीडियो में जितने भी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आए हैं आप उनको एक दफ़ा याद कर लें, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी। दोस्तों अनीस को इजाज़त दें, अपना बेइंतहा ख्याल रखें।